नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा बिंदु है कविता क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक निबंध कविता क्या है, जो उनके निबंध संग्रह है चिंतामणि, जो उनके निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है, जो उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। कविता क्या है, तो इसके बारे में हम सारांश इसका देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसका सारांश के बारे में। कविता क्या है? कविता क्या है? सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है। क्या है यह? एक सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है जो आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। किसमें है? चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। तो यहां पर चिंतामणि भाग 1 जो निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसमें क्या है, यह एक निबंध है और यह लगभग 21 पृष्ठों का निबंध है। तो यहाँ कोशिश की गई है कि उसका सारांश बताया जाए और मुख्य मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, पूरा निबंध न बताकर। तो देखिए, आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि नाम से 4 भागों में संपादित हैं। आचार्य शुक्ल के जो निबंध है वो चिंतामणि नाम से 4 भागों में संपादित है, जिसमें चिंतामणि भाग 1 का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। चिंतामणि भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। चिंतामणि भाग 2 का जो संपादन है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। चिंतामणि भाग 3 का संपादन नामवर सिंह ने किया था। चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी व ओम प्रकाश सिंह ने किया था। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध थे। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध थे। चिंतामणि भाग 2 में कुल 3 निबंध थे। कितने निबंध? चिंतामणि भाग 2 में कुल 3 ही निबंध है और चिंतामणि भाग 3 में 21 निबंध है। चिंतामणि भाग 3 में कुल कितने निबंध है? 21। और चिंतामणि भाग 4 में 47 निबंध है। कितने निबंध है? 47। जो चिंतामणि भाग 1 है उसकी रचना 1939 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1 की 1939 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 2 की 1945 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 3 की 1983 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 4 की 2002 ईस्वी में। ठीक है। चिंतामणि भाग 1 की रचना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 2 की 1945 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 3 की 1983 में और चिंतामणि भाग 4 की 2002 ईस्वी में। चलो आगे देखते हैं। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है जो निबंध है वो 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो संग्रह है इनका जो संपादन किया है, इनमें जो निबंध लिए गए हैं वो निबंध, उनमें से अधिकतर निबंध किसी न किसी पत्रिका में पहले से प्रकाशित हो चुके थे। बाद में उनका संकलन करके उनको संपादित किया गया था चिंतामणि नाम से। और चिंतामणि जो भाग 1 है उसको पहले किस नाम से जाना गया था? चिंतामणि को किस नाम से? विचार विथि के नाम से। विचार विथि के नाम से। यह विचार विथि नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। कविता क्या है निबंध निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है। जो कविता क्या निबंध है उसको इन बिंदुओं में बांटा गया है। इतने बिंदु है उसके अंदर, ये देख लेते हैं। पहला जो बिंदु है वो है सभ्यता के आवरण और कविता, मतलब अलग अलग बिंदु है, उन बिंदुओं की फिर व्याख्या है। इस प्रकार इतने बिंदुओं में बांटकर कविता क्या है निबंध है, इतने बिंदुओं में बांटा गया है। पहला जो टॉपिक है वो है सभ्यता के आवरण और कविता। दूसरा जो है वो है कविता और सृष्टि प्रसार। तीसरा है मार्मिक तथ्य। चौथा है काव्य और व्यवहार। 5 नंबर पर है मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्यता की उच्च भूमि। 6 नंबर पर है भावना या कल्पना। भावना या कल्पना। 7 नंबर पर मनोरंजन। 8 पर है सौंदर्य।
9 पर चमत्कारवाद, 10 पर कविता की भाषा, 11 पर अलंकार, 12 पर कविता पर अत्याचार, 13 पर कविता की आवश्यकता। 11 पर अलंकार, कविता की भाषा, 10 पर कविता की भाषा। कविता की भाषा है, इसमें कविता की क्या भाषा रहनी चाहिए, इस पर विस्तार से विचार व्यक्त किए गए हैं। किस प्रकार की कविता या किस प्रकार के रचना के लिए किस प्रकार की भाषा सही रहती है, इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और अन्य साहित्यकारों के जो विचार है वो भी उसमें शामिल किए हैं। कुछ उदाहरण भी दिए हैं। अलंकारों का प्रयोग किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार की रचना में किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग होना चाहिए और कौन से अलंकार सही रहते हैं। ठीक है। कविता पर अत्याचार, कविता पर अत्याचार के बारे में ऐसा कहा गया है कि इसमें कुछ जो साहित्यकार रहे हैं, जो जिनको धन की लालसा रही है या जिनको नाम की लालसा रही है, ऐसे साहित्यकारों ने क्या किया कि कुछ लोगों की प्रशंसा के लिए, जिन लोगों ने उनको धन दिया उनकी उन्होंने प्रशंसा की, झूठी प्रशंसा, जिनमें साहित्य का कोई औचित्य नहीं था। जिन लोगों ने उनको धन नहीं दिया उनकी उन्होंने निंदा की। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, कविता पर अत्याचार किया था। तो ऐसे लोगों के बारे में, जैसे कि रीतिकाल जो है, जहां केवल क्या था, धन की ही बोलबाला था। चाहे व्यक्ति कैसा ही क्यों ना हो, अगर वह धन दे रहा है तो उसकी प्रशंसा की जा रही है और अगर वह धन नहीं दे रहा है तो उसको अत्याचारी बताया जा रहा है। उसी तरह कविता की आवश्यकता, तो कविता की आवश्यकता में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो ये कहना चाह रहे हैं कि कविता की आवश्यकता हमेशा रहेगी, चाहे विज्ञान रहे, चाहे न रहे, चाहे कुछ भी न रहे, ये संसार रहे न रहे, लेकिन कविता की आवश्यकता हमेशा इसको रहने वाली है। तो इस तरह से इतने भागों में कविता क्या है निबंध को समझाने का प्रयास किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके अलावा कविता क्या है के जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो भी आपको बताना चाहूँगा कि कविता क्या है में अन्य जो रचनाकार है, अन्य जो आचार्य हैं, उनके कुछ कथन आए हैं। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि उन कथन के बारे में पूछ लिया जाता है कि यह कथन किससे है, तो उन सभी कथन को जो 21 पृष्ठों में आया उनको मैंने अलग से निकाल लिया है ताकि आपको भी उनको याद करना आसान हो जाए। क्योंकि जब वो निबंध के साथ पढ़ते हैं तो उनको याद करना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन जब अलग से निकाल ली जाते हैं तो आप उनमें कोई न कोई कॉम्बिनेशन बिठाकर या कोई ट्रिक बनाकर उनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैंने इनको अलग से निकाला है सभी को। उनमें क्या है कि आचार्य कविता क्या है निबंध में अन्य कवियों लेखकों की पंक्तियां। आचार्य आनंदवर्धन की पंक्ति आई है कि नहीं कवेरती वृत्त मात्रा निर्वहणे पद बलाम। ठीक है, इनके अलग अलग औचित्य है, लेकिन अपने को क्या ध्यान रखना है कि यह जो नहीं कवेरती मात्रा किसकी है, आनंदवर्धन की। आदि कवि वाल्मीकि की कौन सी आई है, अवश्याय निपातेन। सिर्फ इतना ही याद रख लीजिए, आप सिर्फ पहली पंक्ति याद रख लेंगे, उसी से आपको याद रह जाएगा कि ये पंक्ति किसकी है। आदि कवि वाल्मीकि की कौन सी है, अवश्याय निपातेन। उसके बाद आते हैं पद्माकर। पद्माकर की कौन सी है, एक देख सकते हैं, गुलगुली गिल में, गलीचा है, गुमीजन है, चिक है, चिराके हैं, चिरागन की माला है, कहे पद्माकर है, गजक है, गजा हो सजी सजा है, सुराही है, सुप्याला है, शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तीने जिनके अधीन एते उदित मसाला है। तो अपने सिर्फ इतना याद कर सकते हैं, गुलगुली, गुलगुली जो है वो किसकी है, पद्माकर की। अगर गुलगुली की बात करते हैं तो पद्माकर से संबंधित उसको जोड़कर हम याद कर सकते हैं। कहने से तात्पर्य अगर कविता क्या है से अगर यह पद आ जाता है कहीं, ठीक है, तो ऐसा वैसे होता कम है कि इस प्रकार के पद पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर का कुछ नहीं कह सकते। अगर आ जाता है तो समस्या क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि गुलगुली पद्माकर। फिर पद्माकर नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। ये तो सभी जानते हैं कि पद्माकर जी ने जो भारत के जो त्यौहार है उनका अधिक चित्रण किया है, विशेषकर होली का। तो नैन नचाए कहीं मुस्काए, तो नैन नचाए किसका है, पद्माकर का। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। फिर आते हैं मंडन। मंडन की कौन सी उक्ति है, अली हो तो गई जमुना जल को, अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहा कहो वीर विपत्ति परी, गहराए के कारी घटा उनई, इतनई में गागर शीश धरी। तो अपने को मंडन का सिर्फ इतने याद रखना है कि अली हो तो गई, अली हो तो गई। तो ये जो पद होते हैं, ये पद न केवल आपको कविता क्या है निबंध के लिए याद करने हैं, बल्कि ये जो पद है ये वैसे भी आ सकते हैं। अब मंडन है, मंडन का यह पद है, तो रीतिकाल में हम जब मंडन को याद करते हैं तो उसका एक पद याद करने में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को मद्देनजर रखते हुए भी हम इसको याद कर सकते हैं कि मंडन अली हो तो गई, और ठाकुर का या निर्मोहिनी रूप की राशि, या निर्मोहिनी, या निर्मोहिनी किसने कहा था, या निर्मोहिनी ठाकुर ने। किसने कहा था, या निर्मोहिनी ठाकुर
ठाकुर ने, या निर्मोहिनी रूप की राशि जब उरहे तू न ठानती वहे हैं, 12 बार बिलो की गरी गरी सूरती तो पहचानती वहे हैं। ठीक है, इस तरह से केशवदास, केशवदास की क्या है पंक्ति, अति सुंदर अति साधु थिर न रहती पल आधु, अति सुंदर अति साधु थिर न रहती पल आधु, परम तपो में मानी दंडी धारणी जानी। तो केशवदास अति सुंदर केशवदास। फिर केशवदास की एक और भी है, बैर भयानक सी अति लगे अर्क समूह जहां जगमगे, पांडव की प्रतिमा मन लेखो अर्जुन भी महामति देखो, हे सुभगा समदीपति पुरी सिंदूर और तिलकावली रूरी, राजती है यह जो कुल कन्या ध्याय विरा जाती है संग धन्या। तो केशवदास का है बैर भयानक सी अति लागे, बैर भयानक सी अति लागे। ठीक है ना। अब देखो केशवदास की दो है कि अति सुंदर लागे और अति भयानक लागे, अति सुंदर लागे और अति भयानक लागे। अति सुंदर और अति भयानक जो दोनों पंक्तियां हैं वो किसकी हैं, एक में अति सुंदर लागे है और दूसरे में अति भयानक लागे। तो अति सुंदर और अति भयानक दोनों किसकी हैं, केशवदास की। किसकी हैं, केशवदास की। केशवदास रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि। देव, देव की कौन सी है, सांसन में ही समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, सांसन में ही समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी। तो देव, देव के लिए हम क्या करेंगे, सांसन में ही समीर गयो। देव के अनुसार क्या है, सांसन में ही समीर गयो। देव क्या कहते हैं, सांसन में ही समीर गयो। और मतीराम क्या कहते हैं, दो आनंद सो आंगन मांझ बिराजे असाध की सांझ सुहाई, प्यारी के बुझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई। दो आनंद सो आंगन मांझ, दो आनंद सो, दो कौन से, मतीराम, दो आनंद सो आंगन मांझ। इस तरह से एक एक पंक्ति को लेकर आप याद कर सकते हैं। भिखारी दास की क्या आई है, अब तो बिहारी के बानक गैरी तेरी तनुदिति केसर को नैन, बिहारी, अब तो बिहारी के वे बानक गए रे, अब तो बिहारी के वे बानक गए रे। तो यहाँ बिहारी से समझकर बिहारी मत समझ लेना, किसकी पंक्ति है, भिखारी दास की। द्विजदेव की है, तू जो कही सखी, तू जो कही सकी लोनो स्वरूप सो मो अखियान को लोनी गई लागी, तू जो कही सखी। तुलसीदास, जेहि निसी सकल जीव सुतहि तब कृपा पातर जन जागहि, जेहि निसी दिन सकल जीव, जेहि निसी दिन से याद रख सकते हैं। तुलसीदास, डासत ही गई बीती निशा सब कब हूं न नाथ नींद भर सोयो। तुलसीदास, चरे हरित तृण बलि पशु, अंग्रेज कवि पोप, उस बलि पशु को देख आज जिसका तूरे नर अपने रंग में रक्त बहाएगा, वेदी पर होता उसका ज्ञान कहीं तेरा है, जैसा क्रीड़ा करता कभी उछलता। तो ये जो है कविता क्या है, निबंध में लगभग 15 पंक्तियां हैं या 15 कथन है जो, अच्छा आगे भी है। चंद्रलोकाकार, चंद्रलोकार जयदेव ने क्या लिखा है, अंगीकृति यह काव्यम शब्दार्थ मनलंकृति असो न मन्यते कस्मादुनुशनन मनलंकृति। तो ये किसका है, चंद्रलोकार जयदेव की पंक्तियां हैं। इसको आप अंगीकृति यह से कर सकते हैं, अंगीकृति यह से कर सकते हैं। ठीक है। चंद्रलोकार। मम्मट, मम्मट का क्या है, स्वभावोक्ति वस्तु डिंबादे सब किया रूप वर्णम। ठीक है, स्वभावोक्ति वस्तु। अलंकार सर्वस्वकार राजानक रुयक, रुयक क्या लिखते हैं, सूम वस्तु स्वभाव यथावदवर्ण स्वभावोक्त, सूम वस्तु स्वभाव, सूम वस्तु स्वभावक किसका है, रुयक का, राजानक रुयक का। 20 पर आता है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी क्या लिखते हैं, नानावस्थम पदार्थानम रूपम साक्षात द्वित्र वर्णति स्वभावोक्तिश्च जनिश्चेत्या सालंकृत्य अर्था। और महाराजा भोज क्या लिखते हैं, अलमर्थनलंकृत। इतना ही कथन आया इनका राजा भोज का, अलमर्थ मलंकृत। और आचार्य दंडी का क्या है, नानावस्थाम पदार्थानाम, नानावस्थम पदार्थानाम। तो ये जो है 21
पंक्तियां या पद या कथन जो भी है ये किसके अन्य लेखकों, कवियों या आचार्य को जे कविता क्या है निबंध में आए हैं। इनके बारे में आप थोड़ा सा एक बार देखेंगे तो आपको याद रह जाएंगे और आएंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। भाषा की विशेषता है भाषा में लक्षणा शक्ति का होना, ठीक है ना। जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्दों की अधिकता। जाति संकेत भाषा की विशेषता के रूप में, क्योंकि इसमें भाषा से संबंधित भी एक जो बिंदु आया है उसमें बताया कि भाषा में लक्षण शक्ति का होना जरूरी है। जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा, जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्दों की अधिकता होनी चाहिए। वर्ण विन्यास, व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार, जैसे गिरिधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणी, मुरलीधर, सव्यसाची आदि शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो सुंदर दिखाई देता है। व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। किसके माध्यम से? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है, जो क्या है सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है। सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है कविता क्या है, जिसका सबसे पहले प्रकाशन कब हुआ था? 1909 में। कहाँ हुआ था? सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किस पत्रिका में हुआ था? सरस्वती पत्रिका में हुआ था। आगे देखते हैं, ये है कविता क्या है निबंध में आए हुए महत्वपूर्ण वाक्य या कथन, हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण कथन क्या है? मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दूसरे के, मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दूसरे के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जीना कहते हैं। किसको जीना कहते हैं? कि मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को, अपने भावों, विचारों और व्यापारों को अन्य किसी के भावों, विचारों और व्यापारों से मिलाता हुआ या लड़ाता हुआ चलता है और इसी को हम क्या कहते हैं? जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम जगत है। कि जिस रूपात्मक क्षेत्र में यह सब कार्य होते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं? जगत अर्थात संसार कहते हैं। ये है एक नंबर। फिर 2 नंबर पर आते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और इसी मुक्ति साधना के लिए हृदय जो व्यक्त करता है, इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, इसी हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए, किसकी? हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावयोग कहते हैं। इस साधना को, ये जो सारी साधना है, इस साधना को क्या हम कहते हैं? भावयोग। भावयोग कहते हैं, जिसे कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष माना गया है। किसके? कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष माना गया है। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। कैसे भावों को? कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे हैं। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए दस्तावेज तैयार करता है। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। तो उसके क्रोध में और कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। मतलब जिसको संसारिक मोह है वह भाव योग्य नहीं हो सकता। जिसको संसारिक मोह है, तो यहां कहा गया, किस तरह से कहा गया कि एक व्यक्ति जिसका भाई उसकी संपत्ति छीन रहा है और वह उस संपत्ति के लिए उससे लड़ने लग जाता है, तो उस व्यक्ति में और उस कुत्ते में कोई भेद नहीं है। जो कुत्ता, जिस कुत्ते की रोटी कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, वह उसके लिए उसको काटने को दौड़ता है। काव्य की दृष्टि से उनमें कोई भेद नहीं है। काव्य में अर्थ ग्रहण
मात्रा से काम नहीं चलता। अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता है, उसमें बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषयों का ही हो सकता है। क्या होता है, काव्य में केवल अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण जरूरी है। काव्य में केवल अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी जरूरी है। और बिंब ग्रहण जो होता है वो क्या, निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है। काव्य दृष्टि जो होती है मनुष्य की जो या कवि की जो काव्य दृष्टि है वो कहाँ तक रहती है, तो कहीं तो वो क्या रहती है, नर क्षेत्र के भीतर रहती है। कहीं मनुष्यतर बाहरी सृष्टि के, मनुष्य के बाहर की सृष्टि है वहाँ चली जाती है। कहीं समस्त चराचर, कहीं समस्त चराचर, चर और अचर, चाहे वो जीवित है चाहे वो अजीवित है, चाहे वो प्राणी है चाहे वो अप्राणी है, सभी के लिए, ठीक है ना। तो ये है 3 क्षेत्र जहां काव्य की दृष्टि रहती है, कि काव्य की दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं नर क्षेत्र से बाहर रहती है, और कहीं नर और अनर दोनों में, मतलब जो जीव है और जो निर्जीव है दोनों में रहती है। तो ये जो सर्वाधिक रहती है वो कहाँ रहती है, नर क्षेत्र के भीतर ही रहती है। काव्य की जो दृष्टि है पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कहाँ रहती है, नर क्षेत्र के भीतर। संसार में अधिकतर कविता नर क्षेत्र के भीतर ही रहती है, नर क्षेत्र के भीतर ही रहती है। सच्चा कवि अनंत रूपों में, सच्चा कवि जो होता है, यह सच्चे कवि की परिभाषा है। सच्चा कवि क्या करता है, अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडोल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन रहता है। जो सच्चा कवि होता है वो सभी रूपों में लीन रहता है। कहने से तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति होती है उसके बहुत से रूप हमारे सामने आते हैं, कभी तो सुंदर रूप सामने आते हैं, कभी उसके भयंकर रूप सामने आते हैं। जैसा हम देखते हैं कि कभी जब वर्षा होती है तो चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, बड़ा ही मार्मिक दृश्य बन जाता है। और वहीं प्रकृति जब अचानक वहां तूफान आ जाते हैं, जलजले आ जाते हैं, तो वहीं काल बन जाती है। लेकिन जो कवि होता है वो इन सभी रूपों में, इन सभी रूपों को समान महत्व देता है। कवि के लिए सभी जो रूप होते हैं वो समान रहते हैं। कहने से तात्पर्य है कि सुख और दुख समान। सच्चा कवि या सच्चा जो भक्त होता है ईश्वर का, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त या प्रकृति द्वारा प्रदत्त सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करता है। वह सुख में अत्यधिक सुखी न और न दुख में दुखी होता है, क्योंकि यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और अगर सुख उसने दिया, सुख को हम ग्रहण करते हैं समान भाव से, तो दुख को भी हमें उसी समान भाव से ग्रहण करना चाहिए। विषय या भोग लिप्सु कौन होते हैं, इनकी परिभाषा दी गई है। विषय या भोग लिप्सु कौन होते हैं, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसार के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप मधुप गुंजार, कोकिल कुंजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की चर्चा किया करते हैं, वे विषय या भोग लिप्सु होते हैं। जो केवल इनकी चर्चा करते हैं, किनकी, प्रफुल्ल प्रसून प्रसार, प्रफुल्ल प्रसून प्रसार, सौरभ संचार, मकरंद लोलुप मधुप गुंजार, कोकिल कुंजित निकुंज, शीतल सुख स्पर्श समीर, शीतल सुख स्पर्श समीर, जो केवल इनकी ही चर्चा करते हैं वो विषय या भोग लिप्सु होते हैं। समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। तुलसीदास जी समन्वय के सम्राट थे। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूलवृत्ति भवात्मिका है। ये महत्वपूर्ण कथन है, आप अच्छे से याद कर लेना। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली जो मूल वृत्ति है, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति कौन सी है, भवात्मिका। राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल, राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त, दया आदि उनके पास में नहीं होती है। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा और कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी
जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करते हुआ मिलेगा। कैसे? राजनीति के जो गुरु घंटाल है उनके बारे में बताया गया है कि उनके अंदर जान भर की बुराइयां नजर आती हैं। कैसे? कि जैसे कहा गया है कि किसी चाल से किसी देश की जब युद्ध होते हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए या अपने लाभ के लिए दूसरे देश की जनता या निरपराध जनता को दंड दिया जाता है, क्योंकि जो राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है उसमें जनता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन सजा उसकी किसको मिलती है? जनता को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एक जाति है, एक जाति से संबंधित जो लोग राजनीतिक लोग हैं वो एक जाति उस जातीय श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, उस जाति को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, उस धर्म को, उस वर्ण को, उस संप्रदाय को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे धर्म, जाति, वर्ण या संप्रदाय पर दबाव बनाते हैं या उसके निरपराध लोगों को मारने का प्रयास करते हैं। तो ये सिर्फ राजनीति में ही ऐसा हो सकता है, जिन्हें गुरु घंटाल की संज्ञा दी गई है। यह धारणा है कि काव्य व्यवहार का बाधक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह धारणा बनी हुई है कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है। ठीक नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है, कि कविता तो भाव प्रसार से कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और अधिक विस्तार कर देती है। अर्थागम से हर्ष स्वकार्य साध्यत के अनुयायी काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी कानपुर के बनिए और दलाल कचहरियों के अमले और मुख्तार ऐसों को कार्य भ्रंशकारी, मूर्ख, निठल्ले या खप्त उल हवास समझ सकते हैं। खप्त उल हवास भ्रमशील व्यक्ति। उपासना क्या है? उपासना क्या है? भाव योग का ही एक अंग है। उपासना क्या है? भाव योग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। क्या है? जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही, उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। ठीक है, साहित्य वाले इसको भावना कहते हैं और आजकल के लोग इसको कल्पना कहते हैं। तो एक ही चीज के नाम आगे उपासना, भावना, कल्पना और एक नाम और था ध्यान। ठीक है, तो कहने से तात्पर्य कि जो वस्तु हमारे समीप नहीं है उस वस्तु को अपने समीप समझने का भाव पैदा करना मन में, उसको अपने समीप मानना ही क्या है? उपासना है। और यही क्या है? ध्यान है, यही उपासना है। और पुराने लोग जो उसे ध्यान कहते थे और जो कवि है वो इसको भावना कहते हैं और आजकल के जो साधारण व्यक्ति है वो इसको क्या कहते हैं? कल्पना मानते हैं। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर, किसी अर्थ पिशाच कृपण क्या होता है? धन को ग्रहण करने वाला राक्षस या कंजूस। ठीक है ना, जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देखकर वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोमहर्षण अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। यह महाभयानक मानसिक रोग है। यह जो है महाभयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधा मर जाता है और वर्तमान में इस बीमारी से अधिकतर मनुष्य
ग्रसित है। वर्तमान में इस बीमारी से अधिकतर मनुष्य ग्रसित है। कौन सी बीमारी? कि जाने दो हमसे क्या मतलब, चलो हमें अपना काम करने दो। क्या? जाने दो हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। कहने से तात्पर्य कुछ मनुष्यों के बारे में कहा गया है जो अर्थ पिशाच होते हैं, जो अर्थ लोभी होते हैं, जो सिर्फ धन को ही महत्व देते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, उनकी जो दया होती है, उनका क्रोध, उनके जो भाव हैं, जैसे दया है, क्रोध है, ठीक है, या दया है, क्रोध है, श्रद्धा है, भक्ति है, ये सभी भाव जो है उनके खत्म हो जाते हैं। इन भावों से उनका कोई जो संपर्क है वो नहीं रहता है। उनको सिर्फ, जैसे कि कहने से तात्पर्य अलग अलग स्थितियों में अलग अलग भाव पैदा होते हैं। किस तरह से? कि अगर कोई हमें आकर किसी ऐसी अनहोनी बात को बताता है, किसी अन्याय के बारे में बात करता है, तो साधारण सी बात है कि हमें क्रोध आना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को क्रोध नहीं आता है। ऐसे लोगों का कोई अपमान भी करता है तो धन चले जाने के कारण, धन न चले जाने के डर से ऐसे लोग क्रोध भी नहीं करते हैं। अगर कोई किसी पर दया करने की आवश्यकता है तो ऐसे व्यक्ति दया भी नहीं करते हैं, अर्थात अपने धन का ही ग्रहण करते रहते हैं, धन का ही संचय करते रहते हैं। और ऐसे लोग हमेशा कहते हैं कि जाने दो हमसे क्या, चलो अपना काम करें। तो ऐसी जो स्थिति है वो एक महाभयानक मानसिक रोग है। क्या है? महाभयानक मानसिक रोग है। कल्पना दो प्रकार की होती है। कल्पना जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है विधायक और एक होती है ग्राहक। एक होती है विधायक और एक होती है ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है। कवि में क्या होती है? विधायक कल्पना। और श्रोता या पाठक में कौन सी होती है? ग्राहक कल्पना होती है। श्रोता या पाठक में ग्राहक कल्पना होती है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। किसको? कल्पना को। कविता सुनने वाला किसी भाव में मगन रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है। कविता और कहानी में थोड़ा सा अंतर बताया गया है कि कविता सुनने वाला किसी भाव में मगन रहता है। कविता सुनने वाला किसी भाव में मगन रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है जरा फिर तो कहिए, कि इस कहानी को जरा फिर से कहिए, लेकिन कविता सुनने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ। कहानी सुनने वाला क्या कहता है? हाँ तब क्या हुआ। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। सौंदर्य जो है आचार्य चिंतामणि के निबंध कविता क्या है के अनुसार सौंदर्य जो है वो बाहर की वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, वह जिस प्रकार विकसित कमल रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती है। उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसावर्ती और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी क्षुब्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर कविता ढूंढकर दिखाती है। 10 वदन निदनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा। मतलब जो क्रोध है उसे हम बुरा मानते हैं, लेकिन राम जब क्रोध करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। रावण को मारने वाले राम, रावण का वध करने वाले राम जब क्रोध करते हैं तो वो भी सुंदर लगते हैं। चमत्कार। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, वर्ण विन्यास चमत्कार यहाँ चमत्कार से संबंधित है। तो चमत्कार क्या है? चमत्कार से तात्पर्य है उक्ति के चमत्कार से, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास। जहां वर्ण विन्यास की बात आएगी वहां अनुप्रास, शब्दों की क्रीड़ा,
शब्दों की क्रीड़ा अर्थात श्लेष, यमक आदि में जो शब्दों की क्रीड़ा होती है। वाक्य की वक्रता, वाक्य की वक्रता या वचन भंगता वो किस में आती है? काव्य अर्थंपत्ति, परिसंख्या अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति आदि में। तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य संबंध की अनहोनी या दुरारूढ़ कल्पना, जैसे उत्प्रेक्षा में, अतिशयोक्ति में आदि में इत्यादि में बातें आती है। तो ये अलंकारों के बारे में, जो अलंकारों से संबंधित उनका जो है उससे संबंधित ये बातें हैं। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं किसकी? कविता क्या है निबंध की। कविता क्या है निबंध की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जो 21 पृष्ठों का, लगभग 21 पृष्ठों का निबंध है। तो उसको हमने कोशिश किया कि उसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, लगभग सभी पंक्तियों के यहाँ आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह क्या है? काव्य है। जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना विचित्रीय, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह क्या कहलाती है? सूक्ति कहलाती है। तो यहां काव्य और सूक्ति में अंतर बताया गया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य और सूक्ति में अंतर बताया है। क्या बताया है? कि जो हृदय में कोई भाव पैदा कर दे उससे संबंधित है तो वो तो है काव्य, और जो उसके अनूठेपन के कारण चमत्कार पैदा करती है कि कहने का तरीका और बोलने का तरीका या भाव व्यक्त करने का तरीका, वर्ण विन्यास का, शब्द विन्यास का, वक्रता का, इन सब का तरीका जो है उसके कारण जो चमत्कार उत्पन्न होते वो क्या कहलाती है? सूक्ति कहलाती है। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। कविता पर अत्याचार ये भी एक बिंदु है। तो उसमें क्या बताया गया? ये उस बिंदु का पूरा सारांश मान सकते हैं। क्या है? बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा, द्रव्य न देने वाले, धन न देने वालों की निराधार निंदा। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय है, कविता के निवास के योग्य नहीं है। ऐसी तुच्छ वृत्ति वाले कवियों का जो हृदय है वो तुच्छ हृदय है और वह कविता के निवास के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों का जो लोभी है, जो स्वार्थी है और जो खुशामदी है। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है। मनुष्य के लिए कविता का प्रयोजन एक पूरा बिंदु है जो महत्वपूर्ण है, और उसी का इसमें बता रखा है। वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभी सभ्य और असभ्य जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य होगा। चाहे इतिहास न हो, दर्शन न हो, लेकिन कविता का प्रसार अवश्य होगा। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। ये थी कविता क्या है निबंध का सारांश। कविता क्या है निबंध का सारांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, जो उनके चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। चिंतामणि 1 भाग पहले विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुई थी, उसको नाम विचार विधि दिया गया था, बाद में चिंतामणि नाम से। और जो चिंतामणि भाग उसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जिसमें लगभग 17 निबंध थे, और उसी में उनका एक निबंध है कविता क्या है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह सर्वश्रेष्ठ निबंध माना जाता है। कौन सा निबंध? कविता क्या है। अब इसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे हम, और आप प्रश्नोत्तर देख सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं।